हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ प्रोफेशनल। आज देखेंगे क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.4 का एक नंबर। ठीक है, तो एक नंबर में सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो बताना है कि बिना हम लोग भाग किए, जैसे भाग करेंगे तो पता चल जाएगा शांत है अशांत है, लेकिन बिना भाग किए हम लोग को बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा कि अशांत होगा। ठीक है, तो शांत या अशांत है हम जानने के लिए क्या करते हैं, पहले हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि किसी का जो परिमेय संख्या होता है यानी पी बाई क्यू के रूप में जो होता है, इसमें पी तो रहता ही है। ठीक है, लेकिन जो क्यू होता है यानी हर जो होता है, इसको जो हम लोग देखते हैं, इसका गुणनखंड हमेशा 2 और 5 होना चाहिए। ठीक है, 2 और 5 होना चाहिए, या दोनों होना चाहिए, या खाली एक और खाली ई रहेगा, या दोनों रहेगा, या तब जाकर क्या होता है, वो शांत होता है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, एक तो 2 होना चाहिए, खाली 2 या खाली 5, या दोनों जब होगा तब जाकर वो शांत होगा। और यदि इसके अलावा और कुछ आ जाता है साथ में, है ना, इसके अलावा यदि कुछ साथ में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। है ना, मान लीजिए कि ये 2 गुना 5 है, तो क्या हो जाएगा, ये शांत हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार ये क्या है, ये क्यू का मान है। ठीक है, या मान लीजिए यहाँ खाली 2 होगा तो शांत होगा, खाली 5 होगा तो शांत होगा। यदि इसमें 2 आया ही है, साथ में 3 आया, फिर 5 आया मान लीजिए, ठीक है, तब क्या हो जाएगा, ये अशांत होगा। क्यों? क्योंकि शांत के लिए हमेशा 2 और 5 ही सिर्फ चाहिए, इसके अलावा कुछ भी आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो जो क्यू का होता है, क्यू का गुणनखंड, तो सबसे पहले वैसे इसको सबको हम लोग भाग नहीं करेंगे, भाग किए बिना क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे इसे क्या कि हम जानते हैं, वही वाला। ठीक है, क्या जानते हैं कि हम जानते हैं कि Q का अभाज्य गुणन, हम लोग जानते हैं क्या है कि शांत होने के लिए, है ना, हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या के Q का, है ना, Q का अभाज्य गुणनखंड, है ना, अभाज्य गुणनखंड 2 और 5, है ना, 2 और 5 या दोनों। ठीक है, 2 या 5, 2 और 5 हुआ या दोनों। हाँ, ठीक है, 2 नहीं तो 5 या दोनों। ठीक है, ये दोनों होने पर क्या होता है, परिमेय संख्या की जो आवर्ती होता है ना, परिमेय संख्या की आवर्ती शांत होती है। संख्या की आवर्ती शांत होती है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा इसमें, अब हम क्यू का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, है ना, तो इसलिए चूंकि इसमें क्यू कितना है, 31, 25 है। ठीक है, तो 31, 25 का अभाज्य गुणनखंड पहले देखते हैं। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, इसको पहले हम लोग एलसीएम लेके निकाल के देखेंगे। अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा, इसका एलसीएम लेके निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे कितना है, 31, 25 है ना, 31, 25 है, तो ये कितना, 3 के 12, 3 से नहीं जाएगा, 5 हो जाएगा, तो 5 1 30, 1 ये 12, 5 दूना 10, 2 ये 5 25 हो गया। फिर हम लोग 5 से लेते हैं, तो 5 से लेंगे तो कितना, 5 1 5 दूना 5 25, ये हो गया, है ना, तो इसको फिर 5 से जाएगा, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से जाएगा, 5 25, फिर 5 से जाएगा 1। इसे क्या, खाली 5 5 5 कितना गए, 5 को 5 है, 1 2 3 4 5, इसे गुणनखंड 5 को 5 आया है। 1 2 इसमें 3 4 5। ठीक है, ये कितना हुआ, 5 के पावर 5, यही हुआ। इसको एक काम कीजिए, इसको 2m और n कर दिए, मतलब इसका पावर भी कुछ हो सकता है, इसका पावर भी कुछ हो सकता है। ठीक है, जैसे 5 के पावर 5 आया, इसमें 4 भी आ सकता था, 3 भी आ सकता था, कुछ भी आ सकता था, लेकिन 5 और 2 का ही होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, 5 का आया, मतलब क्या होगा, ये शांत होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ लिखिए, चूंकि इसमें क्या है, चूंकि Q का गुणनखंड कितना हुआ, ये 5m के रूप में आया है ना, यानी 5 के पावर Q का गुणनखंड कितना है, 5 के पावर 5 है। ठीक है,
है, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवृत्ति होगा। इसका दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति है। ठीक है, तो इस तरह से सभी में हम लोग बनाएंगे, है ना। सही मतलब इसका 2 नंबर हो गया। तो इसका 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, तो 2 नंबर में देखिए 17/8 है, तो इसको पहले इसे क्यू का आवाज गुणनखंड करते हैं हम लोग, है ना। तो क्यू का आवाज गुणनखंड क्या लिखेंगे, ये क्यू। ठीक है, तो क्यू जो है, क्यू का गुणनखंडन करेंगे, यानी क्यू का यदि अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्यू का अभाज्य गुणनखंड यानी कितना, 8 होगा, है ना, ये 8 है। तो 8 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना 2 गुना 2, यही होगा, यानी 2 का पावर कितना आया, 3 आया, है ना। तो इसमें लिखेंगे, चूंकि इसमें जो है क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो आया है, क्या आया है, 2 आया है ना, 2 का पावर आया है, 2m के रूप में आया है। क्यू का अभाज्य गुणनखंडन क्या है कि 2m के रूप में है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, इसका भी क्या होगा, शांत होगा, है ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत आवृत्ति है, शांत आवृत्ति है। ठीक है, समझ में है ना। 5 या 2, उसका पावर कुछ भी हो सकता है, घात जो होता है कुछ भी हो सकता है। तो 2 और 5 आया, या खाली 2 खाली 5 आएगा तो भी होगा, उसके अलावा कुछ आता है तो वह शांत होता है। ठीक है, उस तरह से 3 नंबर क्या है कि इसमें उस तरह से 4 नंबर में भी, इस और 3 नंबर में क्या है, 455 है। सबसे पहले काट के भी देखेंगे, ये भी ध्यान देने वाली बात है। यहाँ काट के देखेंगे, काटेगा तो ठीक, नहीं काटेगा तो फिर वही इसी का लिखते हैं। 455 का क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का क्या होगा, उस तरह से इसको निकाला जाता है ना, निकालते हैं पहले। 455 जो है, तो ये 3 से जाएगा तो नहीं होगा, 5 से सबसे पहले। तो 5 में 45, 5 से 5, फिर 13, 7 1 9 13, 13 कुछ नहीं आएगा, 5 7 13 आ गया। तो इसका गुणनखंड देखिए, 5 गुना 7 गुना 13, यही आया है ना। तो इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें 5 तो आया है, लेकिन साथ में क्या है, 7 भी है और 13 भी है। ठीक है, इसमें क्या है, 2m और 5m के रूप में नहीं है, क्या है, उसके अलावा कुछ और भी है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। इसलिए यहाँ लिखेंगे, चूंकि Q का जो अभाज्य गुणनखंडन है, Q का अभाज्य गुणनखंड 2m और 5n के रूप में क्या है, इसमें नहीं है, क्योंकि इसके अलावा भी है। ठीक है, इस रूप में नहीं है, तब क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा ना। इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना, अशांत आवृत्ति होगा, अशांत आवृत्ति है। तो देखिए इसका 4 नंबर, तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले जो कटेगा तो काट भी लेना है ना, उसका न्यूनतम रूप को लिखना है। तो 3 से कटेगा, देखिए ये 5 से कटेगा, 5 3 15 हो गया, और 5 से कटेगा तो 5, इसमें क्या था, 5 3 15, 5 गुना 10, 320 आया, यानी 3/320 आया। ठीक है, तो ये क्या है, P/Q के रूप में है। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्योंकि 320 जो है, 320 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। ठीक है, 20 का अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड 320 का। तो 320 का निकालते हैं, 320 के लिए हम लोग निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले सबसे पहले 2 से जाएगा ना, 2 के 2, 2 6 12, फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 चौके 8, है ना, फिर 2 से 2 दूना 4, फिर 2 से 2 10 20, फिर 2 से 2 5 6 10। तो इसमें मतलब फिर 5 से जाएगा तो 5 1 5 हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 को 2 आया और 1 को 5 आया है। इसको 6 को 2 मतलब 1 2 3 4 5, 6 को 2 हुआ और 1 को 5 हुआ है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 का पावर 6 और गुना 5। इसमें देखिए
2 और 5 दोनों आया है ना, और इसके अलावा कुछ नहीं है, घात कुछ भी हो सकता है mn के रूप में। तो क्या ये दोनों 2 और 5 है, तो मतलब क्या है, शांत है। ठीक है, इसमें लिखेंगे चूंकि क्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें 2m इंटू 5n के रूप में है ना, 5n के रूप में है। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, तब क्या हो, तब इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना, दशमलव प्रसार शांत होगा, यानी शांत आवर्ती है। ठीक है, अब फिर अगला नंबर 5 नंबर क्या है 29/343 है। तो ऐसे पहले 343 का लेते हैं। 343 कितना है, इसको 3 से तो जाएगा नहीं, 7 से है ना, 7 4 28 हुआ, 7 9 63, 7 7 49, यानी 7 7 7 3 को 7 आया। इसलिए इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें जो 343 300 जो है 43 का अभाज्य गुणनखंड है ना, 43 क्या है अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 7 गुना 7, यानी 7 का पावर आया 3। ठीक है, तो इसमें ध्यान से दीजिए, क्या है ध्यान देने वाली बातें क्या कि 2 और 5 का पावर सिर्फ देखते हैं, तो 2 और 5 ये कुछ नहीं आया है। ठीक है, तो कुछ नहीं तो बोलो क्या होगा, ये अशांत होगा है ना, क्योंकि इसमें क्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है, 2 5 है नहीं है, 2 5 के रूप में नहीं है। इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत क्या शांत होगा बताइए, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, क्योंकि 2 5 नहीं है ना, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, उस तरह से इसका 6 नंबर। अब 6 नंबर में देखिए है ना, 6 नंबर में क्या है कि इसमें अभाज्य गुणनखंड दे दिया है, 2n 5n के रूप में दे ही दिया है, तो इसे पता ही चल जाता है कि ये शांत है बोल के। फिर भी हम लोग इसको लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि इसमें क्या है Q इक्वल टू क्या है 2n इंटू 2 की पावर 3 है इंटू 5 की पावर 2 है, तो इसमें लिख दीजिए डायरेक्ट है ना, क्योंकि इसमें Q का गुणनखंड जो है, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 इस रूप में है ना। Q का अभाज्य गुणनखंड क्या इतना है, इसलिए लिखिए इसका अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में है, ही बोला है ना, के रूप में है। इसलिए क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत आवर्ती होगा, क्योंकि 2 5 के रूप में है, ये है ना, शांत आवर्ती है। उस तरह से इसका 7। अब इसमें देखिए हाँ, इसमें क्या है, इसमें 2 5 दोनों है, लेकिन साथ में 7 भी दे दिया है। 7 देने में 2 और 5 ही हम लोग को चाहिए, ये खाली 2 खाली 5 चाहिए, लेकिन इसमें 7 भी है, तब क्या होगा, ये 2m के रूप में नहीं होगा है ना। यहाँ लिख दीजिए, डायरेक्ट लिखते हैं इसको, चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है, इसमें 2m इंटू 5n, 2m इंटू 5n, n है ना, n फॉर नेक्स्ट, n के रूप में क्या है, इसमें नहीं है ना। इस पर आप लिख सकते हैं, इसमें जो Q है, Q बराबर क्या है
2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7 इंटू 7 का पावर 5 इस रूप में है। तो ये क्या 2 और 5 के रूप में है, लेकिन साथ में और एक्स्ट्रा भी है, मतलब इसके अलावा एक्स्ट्रा भी है, इसलिए क्या होगा तब ये नहीं होगा ना, खाली ये रूप में नहीं है। तो इसलिए क्या होगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, दशमलव, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा, है ना, एक्स्ट्रा है बोला, इसलिए क्या है कि अशांत आवर्ती है। ठीक है, फिर देखेंगे अभी। अब देखिए इसमें क्या है, इससे पहले बोले थे काटे का जो काटना है, इसे काटते हैं 3 दूना 6, 3 5 6 15, क्या बचा 2/5 है ना, 2/5 क्या है P बाई Q है, तो Q कितना है ये 5 है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि Q का गुणनखंड लिखिए, अच्छा अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, Q का अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या है 5 है ना, तो ये 2m और 5m के रूप में है ही, है ना, खाली 5 में है, इसलिए लिखेंगे इसमें क्या है कि Q का अभाज्य गुणनखंड 2m इंटू 5n के रूप में है ना, इसमें हो जाएगा रूप में है, क्या है खाली 5 है ना, 2 या 5 चाहिए या दोनों चाहिए, तो क्या केवल ओनली है 5, इसलिए रूप में है, तब क्या होगा, इसलिए क्या होगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, है ना, खाली 5 ना है, इसका दशमलव प्रसार कैसे आवर्ती होगा, शांत, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद फिर अभी 9 नंबर, इसमें देखिए 35/50 है, तो हम क्या बोले थे, जो कटेगा काटना है ना, 35/50 देखिए तो 5 से काटते हैं, 5 से 35 हो गया, और ये 5 10 से 50 हुआ, तो ये कितना होगा 7/10 हुआ। तो इसमें क्या है P बाई Q के रूप में हुआ, P बाई Q, तो Q का क्या लिखते हैं, P का अभाज्य गुणनखंड पहले निकालते हैं, तो Q का इसमें है अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है इसमें, देखिए Q का क्या है 10 है ना, तो 10 का हम लोग निकालते हैं, यहाँ 10 है लिखिए, ठीक है, तो क्या होगा 10 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 5 है ना, 2 5 10, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्योंकि इसमें Q का 2 गुना 5 है, यानी Q का अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 और 5 के रूप में है, इसमें 2m इंटू 5n के रूप में इसमें है, ठीक है, रूप में है, तो क्या होगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत होगा, है ना, दशमलव प्रसार शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है। ठीक है, उसके बाद अभी 10 नंबर, इसको काटते हैं, है ना, 7 से कटेगा, 7 11 हो गया, 7 3, तो 11 बाई कितना हुआ 30 हुआ, ये क्या है P बाई Q हो गया, तो इसमें कितना लिखेंगे 30 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, है ना, 30 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जानते हैं लोग, तो लेकर निकालते हैं 5 6 30 हो जाएगा ना, तो 2 3 6 5 6 30, इसमें तो यही हुआ, इसमें देखिए 2 और 5 तो है, लेकिन साथ में 3 है, तब क्या होगा खाली 2 5 के रूप में नहीं है होगा, ये होगा अशांत, है ना, तो लिखेंगे चूंकि Q का अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड कितना है कि 2m इंटू 5n, है 2m इंटू 5n के रूप में क्या है, इसमें नहीं है ना, रूप में नहीं है, मतलब 2 5 तो है ही, लेकिन साथ में 3 भी है, मतलब एक्स्ट्रा है, खाली सिर्फ 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, ठीक है, इसमें अलग भी है, इसलिए क्या है ये रूप खाली 2m इंटू 5n के रूप में नहीं है, तब क्या हो जाएगा, इसलिए इसका दशमलव प्रसार, इसलिए इसका
दशमलव प्रसार क्या होगा, ये अशांत हो जाएगा, है ना। दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, निवर्ती है, हो गया। आज का क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अधिक मैथ जानने के लिए या कोई मैथ खास करके क्लास 10 का यदि नहीं हो पा रहा आपसे तो सीखने के लिए कमेंट्स करें या मुझे मैसेज करें।